श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें आपके जीवन के हर सवाल का जवाब छिपा है। चाहे परेशानी मन की हो या पैसों की समस्या हो, शरीर की तकलीफ हो या रिश्तों में उलझन हो, गीता आपकी हर समस्या का समाधान देती है। जीवन में कैसी भी इच्छा क्यों ना हो, कैसा भी दुख क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से गीता को समझ लिया जाए तो रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। आज हम गीता के ऐसे 5 अनमोल उपदेश बताने वाले हैं जो सच में आपकी सोच बदल देंगे। और जब सोच बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। बस आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। मेरा विश्वास कीजिएगा, जो भी इसे पूरे मन से सुनेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा और जीवन में वो जो भी पाना चाहता है वो अवश्य प्राप्त होगा। गीता के पहले अध्याय का पहला उपदेश यही है, जब इंसान केवल अपने ही स्वार्थ में अंधा होता है तब उसका विनाश निश्चित हो जाता है। धृतराष्ट्र को युद्ध होने से पहले केवल अपने ही स्वार्थ की चिंता थी। वो आंखों से तो अंधा है ही था, लेकिन वो अपने स्वार्थ में उससे भी कहीं ज्यादा अंधा था। उसे केवल एक ही चीज चाहिए थी, उसके बेटे जीत जाएं, चाहे अधर्म से ही जीत जाएं। वो जानता था दुर्योधन गलत है, फिर भी चुप रहा। वो जानता था अन्याय हो रहा है, फिर भी चुप रहा, क्योंकि वो पहले पिता था, राजा बाद में। गीता का ये उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है। आज भी जब घर में हमारा अपना कोई गलत करता है तो हम चुप रह जाते हैं। ऑफिस में अपना दोस्त गलत करे हम तो भी चुप रह जाते हैं। यहां तक कि हमारे खुद के बच्चे गलत करें हम तो भी चुप रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अपना कहीं स्वार्थ छुपा है। जब आप अन्याय को चुपचाप सहते हैं या अपने स्वार्थ के लिए गलत का साथ देते हैं तो आप अपनी समस्या को कम नहीं बल्कि अपने विनाश को निमंत्रण दे रहे होते हैं। गीता हमें सिखाती है, रिश्ता कोई भी हो, धर्म सबसे ऊपर होता है। यदि धृतराष्ट्र उस दिन एक पिता से ऊपर उठकर एक राजा की तरह न्याय करता तो उसका वंश कभी खत्म नहीं होता। गीता के पहले अध्याय का दूसरा उपदेश यही है, अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो वो ईर्ष्या हमारी बुद्धि छीन लेती है और वो जलन इंसान को अंदर से खोखला बनाकर उसके विवेक को जला देती है। दुर्योधन, जिसके पास युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी नारायणी सेना थी, भीष्म जैसा योद्धा था, द्रोण जैसा गुरु था, कर्ण जैसा मित्र था, लेकिन पांडवों से वो जिंदगी भर जलता रहा। दुर्योधन तो वो इंसान था जिसे अपनी लकीर बड़ी करने से ज्यादा दूसरों की लकीर छोटी करने में खुशी मिलती है। आज के जीवन में हमारी सबसे बड़ी मानसिक समस्या भी यही है। हमारे पास सब कुछ है, रहने को घर है, खाने को रोटी है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, लेकिन हम फिर भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारी नजर अपनी थाली पर कम, पड़ोसी की थाली पर ज्यादा है। जैसे ही हम देखते हैं दूसरा हमसे आगे बढ़ रहा है तो हम उससे जलन करने लगते हैं, चाहे वो कोई अपना सगा संबंधी ही क्यों ना हो। गीता हमें सिखाती है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और जलन की आग जल रही है तो दुनिया की कोई भी दौलत आपको सुकून नहीं दे सकती। वो जलन सिर्फ आपको जलाती ही नहीं, आपको अंत में खत्म कर देती है। एक बार एक राजा था, उसका बहुत बड़ा राज्य, अपार धन, सेना, महल सब कुछ था।
लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि उसे हर समय यही लगता था पड़ोसी राज्य मेरे राज्य से बड़ा है, उस राजा के पास मेरे राज्य से ज्यादा संपत्ति है। वो राजा खुद के राज्य को काबिल बनाने की बजाय ईर्ष्या की आग में जलता रहता था। एक दिन वो जंगल में घूमता हुआ जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे साधु से हुई जिसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लाठी और एक झोली थी, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। राजा ने पास जाकर साधु को प्रणाम किया और अपनी समस्या के बारे में बताया। महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं, और आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर तुम सच में ये रहस्य जानना चाहते हो, कल सुबह उस पहाड़ी पर मिलना, मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा। अगले दिन साधु राजा को पहाड़ी के ऊपर ले चलते हैं। साधु थोड़ा सा रुकते हैं और एक छोटा सा पत्थर उठाकर राजा की झोली में डाल देते हैं। साधु जितनी बार भी रास्ते में रुकते हैं, एक छोटा पत्थर उठाकर राजा की झोली में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद राजा बोला, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? झोली तो पत्थरों से भारी हो गई है। साधु बोले, थोड़ा और चलो। राजा जब बोझ से हाँफने लगा, वो साधु से बोला, महाराज, अब तो बहुत भारी हो गया है, चला नहीं जा रहा। आखिर राजा थक कर बैठ गए और बोला, मैं और नहीं चल सकता, ये बोझ उतारिए। तब साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, ये पत्थर तुम्हारी ईर्ष्या है। हर बार जब तुम किसी से जलते हो, एक पत्थर उठा लेते हो और फिर कहते हो, मैं दुखी क्यों हूं। बोझ तुम खुद उठाते हो और दोष किस्मत को देते हो। राजा चुप हो गया। साधु ने कहा, जिस दिन ईर्ष्या के पत्थर फेंक दोगे, उसी दिन जीवन की चढ़ाई आसान हो जाएगी। गीता के पहले अध्याय का तीसरा उपदेश यही है, किसी चीज से अत्यधिक मोह करना इंसान को कमजोर बना देता है। मोह इंसान को इतना अंधा बना देता है, समय आने पर इंसान अपना सही कर्तव्य करना भी भूल जाता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं और अपने सामने अपने ही सगे संबंधियों, गुरुओं और भाइयों को देखते हैं, तो अचानक उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनका गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगता है। वो कृष्ण से कहते हैं, मेरे सारे अंग और शरीर कांप रहा है, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर के रोम रोम खड़े हो रहे हैं। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन अचानक से मोह के जाल में इतना फंस गए कि वे रथ के पीछे बैठ जाते हैं। अर्जुन की उस समय एक ही समस्या थी, गलत समय पर जागा हुआ मोह। उन्हें लगा कि अपनों को मारकर वे कैसे खुश रह पाएंगे। ऐसी जीत का क्या फायदा अगर अपने ही साथ ना हो। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, तू ये मत सोच कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया है। ये युद्ध रिश्तों का नहीं, ये युद्ध धर्म और अधर्म का है। ये लड़ाई सत्य और असत्य की है। जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, जो अन्याय करता है, उसके विरुद्ध खड़ा होना ही तेरा कर्तव्य है। ऐसा युद्ध तुझे पाप नहीं बल्कि मुक्ति प्रदान करेगा, पर तू अपने ही मोह में बंधा हुआ है। मन की कमजोरी को छोड़ दे। यदि आज तू पीछे हट गया तो संसार तुझे डरपोक कहेगा। याद रख, जब गलत को सहा जाता है तो उसका साहस और बढ़ता है। अधर्म को जितना छोड़ोगे वो उतना ही फैलता जाएगा। इसलिए उठ अर्जुन, अपने मोह को त्याग दे और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर। आज बहुत से लोग सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे रिश्तों के मोह में इतने गहरे फंस चुके हैं कि वे सच को देख नहीं पा रहे। गीता के इस उपदेश को सही से जान लो। यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में
तकलीफ के समय हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता के पहले अध्याय का चौथा उपदेश यही है, जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के अंदर दुख और शोक भरा हुआ था। उसने कहा, हे कृष्ण, अगर ये युद्ध हुआ तो लाखों लोग मारे जाएंगे, कितने ही घर उजड़ जाएंगे, कितनी ही स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो समाज का क्या होगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तू ज्ञान की बातें तो करता है, पर जिनके लिए तू शोक कर रहा है उनके लिए शोक करना ही अज्ञान है। जो जा चुके हैं या जो जाने वाले हैं उनके लिए ज्ञानी कभी दुख नहीं करता, क्योंकि जीवन और मृत्यु तेरे हाथ में नहीं, ये तो प्राकृतिक का नियम है। जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही है, और जो मरता है वो फिर जन्म लेगा, फिर शोक किस बात का। सच्चा ज्ञानी ना बीते कल पर पछताता है, ना आने वाले कल से डरता है। उसे तो पता है जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। हमारे दुखों की जड़ भी यही है, या तो हम पुरानी बातों को याद करके शोक में डूबे रहते हैं, या भविष्य की चिंता करके डरते रहते हैं। इसी चिंता में हम अपना आज का वक्त बर्बाद कर देते हैं। गीता कहती है, ना तुम भूतकाल बदल सकते हो, ना भविष्य को पकड़ सकते हो। तुम्हारे हाथ में अगर कुछ है तो सिर्फ यही वर्तमान का क्षण है। लेकिन इंसान की आदत तो देखो, उसका मन या तो पीछे भागता है या आगे दौड़ता है, पर उसका मन आज में कभी नहीं ठहरता। यही वजह है इंसान के अंदर तनाव, चिंता, डर और बेचैनी बढ़ती जाती है। जिस दिन तुमने इस पल में जीना सीख लिया, छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीख लिया, उसी दिन से जीवन हल्का हो जाएगा। याद रखो, समय बहुत नहीं है, सिर्फ आज है। जो करना है अभी करो, क्योंकि कल आने वाला तो सिर्फ एक भ्रम है। एक पुराने समय की बात है, एक आश्रम में कई शिष्य अपने गुरु के पास शिक्षा लेने आया करते थे। गुरु बहुत ज्ञानी थे, उनके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। आश्रम में शिष्यों को कई दिन बीत चुके थे। उनका एक शिष्य कई दिनों से आश्रम नहीं पहुंचा, तो गुरुदेव ने दूसरे शिष्यों से उस शिष्य के बारे में पूछा। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, उनके घर पर किसी का निधन हो चुका है। गुरु ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस शिष्यों को शिक्षा देनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ समय बाद जब वो शिष्य दोबारा शिक्षा के लिए आश्रम लौटा, उसका मन उदास था, चेहरे पर तनाव फैला था और मन दुखी रहता था। जब गुरु ने उसकी उदासी का कारण पूछा, तो उस शिष्य ने अपना सारा दुखड़ा गुरु को सुनाया। तो गुरु ने सोचा, आज इन्हें शब्दों से नहीं अनुभव से सिखाना होगा। तो गुरु अपने सारे शिष्यों को आश्रम के पीछे बगीचे में लेकर जाता है। गुरु ने पास रखी बाल्टी से पानी का एक गिलास भरा और हाथ में उठा लिया। गुरु ने पूछा, इस गिलास का वजन कितना है? किसी ने कहा 200 ग्राम, कोई बोला 300 ग्राम, किसी ने कहा आधा किलो। गुरु मुस्कुराए, वजन कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने गिलास हाथ में पकड़े हुए कहा, अगर मैं इसे 1 मिनट पकड़ूं कुछ महसूस नहीं होगा, 1 घंटा पकड़ूं हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, और अगर पूरा दिन पकड़कर रखूं तो हाथ सुन्न हो जाएगा। शिष्य ध्यान से सुनते रहे। गुरु बोले, गिलास का वजन तो वही है, लेकिन पकड़ने की समय अवधि ने इसे बोझ बना दिया है। थोड़ी देर रुककर गुरु ने गहरी आवाज में कहा, ठीक यही तुम्हारे दुख हैं। बीती हुई बातें, चिंताएं, ये सब एक गिलास की तरह है।
अगर थोड़ी देर सोचो तो ठीक है, लेकिन तुम क्या करते हो? उन्हें पूरे दिन पकड़े रहते हो, दिन रात अपने दुखों के बारे में सोचते रहते हो, महीने तक सालों साल सोचकर अपने समय को खराब करते हो। गुरु गिलास जमीन पर रखकर बोले, समाधान बहुत आसान है। समय समय पर अपने दुखों को, अपनी चिंताओं को नीचे रखना सीखो। उन्हें पकड़कर मत रखो। बीते हुए कल में जीना छोड़कर आने वाले कल को भगवान पर छोड़ दो। सिर्फ आज में रहो और अपना सही कर्म करो। गीता के पहले अध्याय का 5वां उपदेश यही है, सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं, सही पक्ष में खड़ा होना जरूरी है। ये उपदेश हमें भीष्म पितामह के उस मौन और उस व्यवस्था से मिलता है जिसे हम अक्सर मजबूरी का नाम देते हैं। भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो धर्म के ज्ञाता थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग और प्रतिज्ञा में गुजार दी, लेकिन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो वे अधर्म की तरफ दुर्योधन की सेना में खड़े थे। क्यों? क्योंकि वे अपनी एक पुरानी प्रतिज्ञा और नमक के हक की बेड़ियों में बंधे थे। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ हूं, मैं मजबूर हूं। आज हम भी अक्सर गलत काम होते देखते हैं, लेकिन ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि मैं तो मजबूर हूं, मेरी तो मजबूरी है। लेकिन याद रखिए, सत्य को जानने के बाद भी अगर आप अधर्म के साथ खड़े हैं तो आपकी महानता नहीं है। गीता कहती है कि कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी कसम, कोई भी मजबूरी धर्म से बड़ी नहीं होती। यदि आपकी वफादारी अधर्म के साथ है तो आपका विनाश भी निश्चित है, चाहे आप कितने ही बड़े धर्मात्मा क्यों ना हो। एक बार एक नगर में आग लगी थी। एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। एक कौवा हंसते हुए बोला, अरे पगली, तेरे एक बूंद पानी से क्या ये आग बुझेगी? चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मुझे पता है पानी की इस बूंद से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जो इंसान गीता के इन 5 उपदेश को अच्छे से समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा, मैं दावे से कह सकता हूं, उसका जीवन आज और अभी से बदल जाएगा। वो खुद को अंदर से हल्का और शांत महसूस करने लगेगा। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक और बात बता देता हूं। श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत गहरी बात कही है। ये दुनिया सुख का महल नहीं, दुखों का ठिकाना है, और यहाँ कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। इस संसार में कभी दुख मिलता है, कभी सुख। आज अगर आंसू हैं तो कल मुस्कान भी आएगी। आज हार है तो कल जीत भी होगी, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख ना सुख। यहाँ तक कि हम भी स्थायी नहीं हैं, तो डर किस बात का? जब दुख आए तो घबराएं मत, समझ लेना ये भी गुजर जाएगा। ये गीता की सबसे बड़ी ताकत है। आज भी हर टूटे हुए इंसान को जीने की हिम्मत देती है। अगर कोई सच में गीता को समझ ले तो जिंदगी की कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। इसलिए जब भी मन परेशान हो, जब भी रास्ता ना दिखे, जब भी लगे सब खत्म हो गया, तो एक बार इस वीडियो को दोबारा सुन लेना, क्योंकि ये गीता का सनातन ज्ञान है जो अंदर से आपको जरूर शांति देगा। जय श्री कृष्ण।